एक्सरसाइज 11.2 पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो है बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कहता है ड्रॉ ए टेंजेंट। बच्चों ड्रॉ लिखे या कंस्ट्रक्ट लिखे, ठीक है, वही बात होता है। ड्रॉ ए टेंजेंट ऑन ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। हमें एक सर्किल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। आप जैसे जैसे क्वेश्चन कहते हुए चलते हैं आप वही स्टेप कंप्लीट करता चलें और आपका क्वेश्चन आसानी के साथ हो जाएगा। देखिए, तो हमने मान लीजिए ये एक सर्किल ड्रॉ किया है जिसकी डिस्टेंस कितनी, जिसकी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये आप लोगों का क्या है, एक सर्किल है। किस तरीके से ड्रॉ करोगे बच्चे आप लोग, आपका जो प्रकार है, ठीक है, उसको 4 सेंटीमीटर खोलिए। 4 सेंटीमीटर खोलने के बाद इस तरीके से रखिए, सेंटर पॉइंट पर एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये पॉइंट उसका क्या होगा, एक सेंटर पॉइंट होगा जिसको हम नाम देते हैं O। आगे क्या कहता है, फ्रॉम ए पॉइंट, तो यही पॉइंट हम लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पे। नाउ फर्स्ट पॉइंट वी ड्रॉ। देखिए आपको एक चीज और मैं बताऊंगा यहाँ पे बच्चों। देखिए पहले वही चीज बता देता हूँ। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्किल। अब कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं, ये चीज मैं आप लोगों को बता के आया हूं बच्चों चैप्टर नंबर 10th के अंदर कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं। तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल वो होंगे बच्चों, जैसे ये दो सर्किल हैं, ये दो सर्किल, इन दोनों सर्किल का जो सेंटर पॉइंट होगा बच्चों वो एक ही होगा। समझ में आई बात नहीं है, यानी दोनों सर्किल का जो सेंटर पॉइंट होगा, पॉइंट एक ही होगा, पॉइंट एक ही पॉइंट होगा, एक ही पॉइंट होगा, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका सर्किल नंबर 1 है और ये आपका सर्किल नंबर 2 है। इस C1 सर्किल का जो सर्किल नंबर 1 था उसका सेंटर पॉइंट भी O होगा, जो सर्किल नंबर 2 है उसका सेंटर पॉइंट भी O ही होगा, ठीक है। अब देखिए इस बात को कहा जाता है, या ऐसे सर्किल को कहा जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो अब कॉन्सेंट्रिक सर्किल की बात करता है तो बच्चों हम क्या करते हैं, एक और सर्किल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे हम, जिसका सेंटर पॉइंट तो O होगा और उसकी रेडियस कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। तो ये पॉइंट मान लीजिए आपके पास आया, वो दूसरा सर्किल है जो वो ये है, ठीक है। आपका ये दूसरा सर्किल हो गया जिसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और ये सर्किल आपका C1 है। इसको मैं नाम देता हूं C1 सर्किल और इसको हम नाम देते हैं C2 सर्किल। क्लियर इतनी चीजें। तो अब हम कंस्ट्रक्शन पे आते हैं बच्चों। ये दोनों पॉइंट एक साथ ही एक ही पॉइंट में मिला के हम लिखते हैं, नाउ वी ड्रॉ टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, वी ड्रॉ टू concentric circle of radius, to concentric circle radius 4 centimeter and 6 centimeter, 4 centimeter and 6 centimeter, जिनकी रेडियस कितनी है बच्चों, 4 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। क्लियर हुई इतनी चीजें। आगे हमसे पॉइंट क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्किल हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। यानी मुझे एक पॉइंट है कहां पे, जो 6 सेंटीमीटर रेडियस के सर्किल के ऊपर है। अब वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो पॉइंट यहां भी हो सकता है, वो पॉइंट यहां भी हो सकता है, वो पॉइंट यहां भी हो सकता है, वो पॉइंट यहां भी हो सकता है। मान लीजिए वो पॉइंट यहां पे था, ये पॉइंट है आपका P पॉइंट, ठीक है। इस P पॉइंट से मुझे इस C1 सर्किल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, ये हमारा क्वेश्चन हमसे कहता है। अगर बच्चों आप लोगों को बुक की जो लैंग्वेज दी हुई है, जो स्टेटमेंट आप लोगों के लिए दी हुई है, अगर वो समझ आती है तो फिर जाके क्वेश्चन होगा बच्चों। जब तक आप लोगों को ये नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है तो आप लोग जाओगे कहाँ, क्योंकि बच्चे ये आप लोगों का रास्ता है, यही आप लोगों का डेस्टिनेशन तय करता है कि आप लोगों को क्या करना है, कहाँ जाना है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे आप लोग अपना क्वेश्चन समझ के आते हो तब जाके चीजें आप लोग कर सकते हो, ठीक है।
तो मुझे इस P पॉइंट से इस C1 सर्किल के ऊपर 2 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, नाउ वी लोकेट ए पॉइंट P ऑन ए C2 सर्किल एंड ज्वाइंट P टू O, और हमने P को O से क्या कर दिया बच्चों, मिला दिया है। ठीक है, P को O से आप लोगों ने मिला दिया, ये पॉइंट हुआ आपका O पॉइंट। क्लियर इतनी चीजें? क्या आप लोगों को यहां तक कोई दिक्कत है? तो लिखेंगे कैसे बच्चों, सेकंड पॉइंट, वी लोकेट P point on C2 circle and joint P to O, और हमने P को O से क्या कर दिया बच्चे, मिला दिया है। मिलाने के बाद जैसे ही आप लोगों को पता चलेगा कि हमें सर्किल टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, तो बच्चे आपके दिमाग में तुरंत चीज आनी चाहिए कि सर्किल के टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए जिस लाइन से, जिस पॉइंट से ड्रॉ करने हैं, उस लाइन सेगमेंट के हमें क्या ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है बच्चों, बताइए आप लोग, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहां से आप लोग इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने का तरीका आप लोगों का वही होगा। क्या तरीका होगा कि आप लोग प्रकार को आधे से ज्यादा खोलिए, एक आर्क ऊपर लगाइए, एक आर्क नीचे लगा लीजिए। कहीं पे भी आ सकता है, आपका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो कहीं भी आ सकता है, आपको उस चीज से कोई मतलब नहीं। फिर प्रकार को एज इट इज उठाइए, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे लगा लीजिए बच्चों। आप लोग एक आर्क आप लोग कहाँ लगाओगे, नीचे लगाओगे। जैसे ही आप लोग आर्क लगाओगे तो ये आर्क आपकी मान लीजिए यहाँ आती है, ठीक है, इस तरीके से। और आप लोग इन दोनों पॉइंट को, जो ये पॉइंट आए हैं यहाँ पे, इन दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करोगे। जैसे ही आप लोग लाइन ड्रॉ करोगे इस तरीके से, ये चीज, ठीक है। देखिए बच्चों, मेरे पास प्रकार नहीं है तो मेरी चीजें आगे पीछे हो सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों की भी वही तरीके, उसी तरीके से चीजें आए, लेकिन आप लोगों के पास प्रकार है, पेंसिल है, आपकी एक्यूरेट चीजें आएंगी। ऐसा नहीं है कि आपकी चीजें गलत आ जाए, बशर्ते कि आप लोगों के करने का तरीका सही होना चाहिए। देखिए, तो जहां पे ये पॉइंट जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं क्यू पॉइंट। क्या नाम देते हैं हम, क्यू पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो होगा बच्चों हमारे पास क्या होगा, वी ड्रॉ, नाउ थर्ड पॉइंट, वी ड्रॉ, थर्ड पॉइंट, वी ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, perpendicular bisector of PO, which passing, यानी जो कहां से पास होता है बच्चों, पॉइंट Q से, which passing through the point Q, जो कहां से पास होता है बच्चों, Q पॉइंट से पास होता है। क्लियर इतनी चीज? जैसे ही Q पॉइंट से बच्चों ये लाइन सेगमेंट आप लोगों का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था पास होता है, तो आप लोग आगे क्या करोगे, आप मुझे बताओगे अब, ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन कराए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और मैंने आप लोगों को एक बेसिक क्वेश्चन कराया था। तो आप मुझे बताइए बच्चों कि क्या चीजें आएंगी, ठीक है, क्या चीजें आएंगी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, आप बताओगे मुझे क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस पॉइंट से इस यहां तक की रेडियस लेके, यानी Q पॉइंट और P पॉइंट, इतनी रेडियस लेके हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। और वो सर्किल आप लोगों का कैसा होगा, डैश डैश में होगा। तो इतनी रेडियस आप लोग खोल लीजिए, प्रकार को इतना खोलोगे आप लोग, इतना, और इतना खोलने के बाद आप लोग बच्चे एक सर्किल ड्रॉ करोगे, और वो सर्किल आप लोगों का इस तरीके से आएगा, इस तरीके से, ठीक है। वो सर्किल आपका क्या होगा, ये सर्किल होगा आप लोगों का इस तरीके से। क्योंकि बच्चे ऐसा मेरा हाथ घूम नहीं सकता, तो मैं इसको यहां से इस तरीके से ड्रॉ करता हूं। और जब आप इस सर्किल को ड्रॉ करोगे तो जहां पे काटेगा उस पॉइंट को मैं नाम देता हूं ए, और इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं बी।
हाँ तो बच्चे जैसे ही हम ये सर्किल ड्रॉ करते हैं और ये सर्किल 2 पॉइंट्स पर हमारे पास जो सर्किल C1 था उसको काट देता है, ठीक है। तो आगे हम पॉइंट लिखते हैं, फोर्थ पॉइंट। नाउ फोर्थ पॉइंट, वी ड्रॉ C3 सर्किल विद रेडियस कितनी होगी बच्चों इसकी, PQ किसके इक्वल होगी, PQ और OQ के इक्वल, PQ इक्वल टू QO, यानी PQ और Q आपस में इक्वल होंगे। मैं दोनों ही पॉइंट लिखता हूं बच्चे ताकि आप लोगों को किसी भी पॉइंट पे डाउट ना आए। तो PQ और इक्वल टू QO, कोई बच्चा कह सकता है सर QO के इक्वल खींच सकते हैं हम, कोई कहेगा कि सर हमने तो PQ को रेडियस लिया था। तो बच्चों PQ और OQ दोनों ही कैसी हैं, आपस में इक्वल हैं, ठीक है। विद रेडियस PQ एंड QO which cut C1 circle at point A and B। और क्या करते हैं बच्चे, जो A पॉइंट और B पॉइंट पर इसको क्या कर देता है, काट देता है। एंड वी जॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम क्या करेंगे बच्चों, इस P से P को और A को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे। नाउ P को ऐसे मिलाइए और इस तरीके से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, फिर वहीं से P से B को मिलाइए और एक और लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। जो लाइन बच्चों इसको केवल और केवल इस सर्किल को छूती हुई जाएगी, यानी इसको केवल और केवल टच करेगी, ठीक है, ऐसा नहीं इसके अंदर से चली जाए तो गलत हो जाएगी चीजें। नाउ फिफ्थ पॉइंट, वी ज्वाइंट PA एंड PB, वी ज्वाइंट या वी ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन P2A एंड P2B। P से A की तरफ और P से B की तरफ हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट खींचा है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। और सिक्स्थ जो पॉइंट होगा बच्चों आपका वो होगा हेंस PA एंड PB आर रिक्वायर्ड टेंजेंट। और यही चीज आप लोगों से बच्चों क्या की गई थी, पूछी गई थी, यही इसकी कंस्ट्रक्शन होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का कंप्लीट हुआ है और मैं उम्मीद करूंगा कि सारे बच्चों को समझ आया है। अगर बच्चों समझ आया तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और नहीं आता तो आप लोग डिसलाइक कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और वैसे तो बच्चों आप लोगों ने मेरे साथ साथ चीज़ें बनाई हुई हैं और लिखते हुए भी चले, फिर भी आप लोग इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक पर राइट डाउन कर सकते हो। और रिवीजन बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा करें।